हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल चौहान और मैं आशा करता हूँ कि आप सब सुरक्षित हैं इस महामारी कोरोना वायरस के समय में। आज का हमारा विषय है टर्म्स एंड डेफिनेशंस एज पर ISO 22000-2018 फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। तो आज हम एक एक करके ये डेफिनेशन समझेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है किसी फूड कंपनी के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फूड सेफ्टी। What is food safety? Assurance that food will not cause any harm to the consumer when it is prepared, consumed in accordance with its intended use. इसका मतलब यह है कि जो भी फूड हम खाते हैं वो हमारी बॉडी में कोई बुरा प्रभाव नहीं डालता है या इससे हम बीमार नहीं होते हैं अगर फूड प्रोडक्ट उसके सही तरीके के अनुसार बनाया गया हो। दैट्स कॉल्ड फूड सेफ्टी। मतलब जो फूड हम खाते हैं वो सेफ होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, उससे हमारे हेल्थ को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इसमें 3 तरह के हजार्ड हैं, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और नाउ रिसेंटली वन इज एडेड एलर्जन। तो फिजिकल हजार्ड वो हजार्ड होते हैं जो कि हम देख सकते हैं, विजिबल होते हैं, हमारे लिए महसूस कर सकते हैं, जैसे कि स्टोन, मेटल, प्लास्टिक, वुड एटसेट्रा। और केमिकल हजार्ड वो होते हैं कि जब हम अपना खाना, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं फैक्ट्री के अंदर, तो अगर यूटेंसिल्स जो भी क्लीनिंग के टाइम पे अगर उसके अंदर सोप सॉल्यूशन या कॉस्टिक या अदर क्लीनिंग एजेंट्स जो होते हैं अगर वो रह जाएं उसके अंदर, तो हमारे फूड के अंदर मिक्स हो जाएंगे और वो कंटेमिनेट कर देंगे, उसको दूषित कर देंगे। और जब कोई मार्केट में उसको खाएगा तो उसकी बॉडी पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। ये होते हैं केमिकल हजार्ड। तीसरे नंबर का आता है हमारा बायोलॉजिकल हजार्ड, जो कि जीवाणु से रिलेटेड होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें 2 तरह के होते हैं, पैथोजेनिक, नॉन पैथोजेनिक। पैथोजेनिक जैसे कि साल्मोनेला और नॉन पैथोजेनिक जैसे स्पोर फॉर्मेशन। तो ये जो कीटाणु हैं इससे हमारी बॉडी को नुकसान हो सकता है, खतरा होता है, बीमार हो जाते हैं खाना खाने के तुरंत बाद। तो ये सब फूड सेफ्टी के अंडर में आता है। 4th वन है एलर्जन। एलर्जन मतलब कुछ लोग एलर्जिक होते हैं किसी भी फूड प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। जैसे कुछ लोगों को आलमंड्स मतलब कि बादाम से एलर्जी होती है, किसी को मिल्क से, दूध से एलर्जी होती है, किसी को एग से एलर्जी होती है। तो ये सब एलर्जन होते हैं। इसलिए जब भी हम कोई फूड प्रोडक्ट खरीदते हैं मार्केट में तो उसके ऊपर में एक डिक्लेरेशन होता है कि इसमें क्या एलर्जन है। अगर वो एलर्जन उसमें डिक्लेयर किया गया है, अगर कोई बंदा उस एलर्जन से रिलेटेड एलर्जिक है तो वो उस फूड प्रोडक्ट को ना खाए। उस इंफॉर्मेशन का मतलब यह होता है। इसके बाद हम दूसरी डेफिनेशंस की बात करते हैं। तो उसके बाद में आता है हमारा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी कंपनी के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे करेक्शन, करेक्टिव एक्शंस एंड प्रिवेंटिव एक्शंस। सो इन तीनों चीज़ों में क्या डिफरेंस होता है वो हम जानेंगे। सो करेक्शन होता है टू एलिमिनेट द नॉन कन्फर्मिटी। मतलब ये जो भी हम एक्शन लेते हैं किसी नॉन कन्फर्मिटी को हटाने के लिए, उस लिए गए एक्शंस को हम करेक्शन बोलते हैं। नॉन कन्फर्मिटी क्या होती है कि अनफुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स। मतलब ये कि कुछ कंपनी की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ रेगुलेटरी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ लीगल की रिक्वायरमेंट्स होती है। अगर हम किसी फूड प्रोडक्ट को बनाते समय वो रिक्वायरमेंट नहीं फुलफिल करते हैं तो वो नॉन कन्फर्मिटी कहलाती है। जैसे एक एग्जांपल, नेट वेट। किसी भी फूड प्रोडक्ट के लिए एक नेट वेट होना बहुत ज़रूरी है लेबल पर कि ये कितने ग्रामेज का है। अगर वो नहीं है उसके ऊपर में तो ये एक लीगल नॉन कन्फर्मिटी बनती है जिसके ऊपर में एक्शन हो सकता है गवर्नमेंट का, लीगल टीम का। कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है कि उसके ऊपर में बैच नंबर, बैच डिटेल्स होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब लीगल रिक्वायरमेंट्स है, ये होना बहुत ज़रूरी है।
अगर हम ये चीज़ नहीं फॉलो करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी नॉन कन्फर्मिटी कही जाती है। तो सबसे पहले क्या था, करेक्शन मतलब कि किसी भी चीज को जो कि नॉन कन्फर्म है, नॉन कन्फर्मिटी है जिस चीज के रिगार्डिंग, उस चीज को हटाने के लिए जो एक्शन लिया गया है तुरंत, उसको हम करेक्शन बोलते हैं। एक्शन टू एलिमिनेट द नॉन कन्फर्मिटी। उसके बाद आता है करेक्टिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन क्या होता है, एक्शंस टू एलिमिनेट द कॉज ऑफ नॉन कन्फर्मिटी एंड प्रिवेंटिव एक्शंस टू बी टेकन। मतलब ये कि पहले हमने बात की कि किसी भी नॉन कन्फर्मिटी को हटा देना, उसके बाद में आता है करेक्टिव एक्शन कि उस नॉन कन्फर्मिटी का जो कारण था, जो मेन सोर्स था, उसको ही रिमूव कर देना, उसको ही हटा देना, उसको कहते हैं करेक्टिव एक्शन। तीसरा आता है प्रिवेंटिव एक्शन। प्रिवेंटिव एक्शंस क्या होता है, एक प्रोएक्टिव अप्रोच होती है कि किसी भी पोटेंशियल कोज को एलिमिनेट करने के लिए जो एक्शन लिए जाते हैं उसको हम प्रिवेंटिव एक्शंस कहते हैं। मतलब कि जैसे कि मैंने कहा है, जिस कारणों से अगर हमें संभावना लगती है कि ये रिस्क हो सकता है या ये नॉन कन्फर्मिटी हो सकती है, उन कारणों को हम पहले से ही रिमूव कर देते हैं, तो उसको प्रिवेंटिव एक्शन बोलते हैं। मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझाता हूँ। जैसे इन फूड फैक्ट्री जो भी लाइट होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर लाइट बस्ट हो जाती है, मतलब शटर हो जाती है, टूट जाती है, अगर उसके नीचे फूड प्रोडक्ट है तो वो ग्लासेस जो भी होंगे फूड प्रोडक्ट के अंदर में जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो हम क्या एक्शन लेते हैं, तो करेक्टिव एक्शन की बात करेंगे। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे कि लाइन को तुरंत स्टॉप कर देंगे, जो भी मटेरियल रहेगा उसको होल्ड कर देंगे, एरिया को बैरिकेड कर देंगे। तो ये होता है करेक्शन। करेक्टिव एक्शन क्या होगा कि हमने ये सोर्स का पता किया कि उसमें फॉल्ट क्यों आया, क्या रीजन था, उसके लिए हमने क्या एक्शन लिया। ये हो गया करेक्टिव एक्शन कि हम पावर ज्यादा थी, क्या था, लाइट फ्लक्चुएशन थी, स्टेबलाइजेशन नहीं था लाइट के अंदर, तो ये हो गया करेक्टिव एक्शन। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए हमने यूपीएस सिस्टम बैठाया, स्टेबलाइजर्स को इंस्टॉल किया कंपनी के अंदर में, ताकि पावर जो मिले हमें वो स्टेबल रहे। तीसरा चीज आता है प्रिवेंटिव एक्शंस। तो प्रिवेंटिव एक्शन में क्या आता है कि अगर हम पहले से ही उस लाइटिंग के नीचे कवर लगा देते तो वो प्रॉब्लम जनरेट ही नहीं होती। तो उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव एक्शंस कि जितने भी लाइट्स हमने इंस्टॉल की है अपनी फैक्ट्री के अंदर, अगर उसको कवर किया है प्रॉपर तरीके से तो हमारा फूड प्रोडक्ट कंटेमिनेट होने से बच जाएगा। तो इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव एक्शन, मतलब एक्शन टू एलिमिनेट द पोटेंशियल कॉज ऑफ नॉन कन्फर्मिटी। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, एंड अगर आपको कुछ और टॉपिक्स जानने हैं विस्तार से तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ जुड़ेंगे उन सभी टॉपिक्स को लेके। थैंक यू।